काफ़ी चर्चा हो रहा है स्टॉक का। बहुत से लोग बता रहे हैं कि ये स्टॉक भागेगा, स्टॉक ऊपर जाएगा, 200, 300, 500 रुपये तक पहुंच जाएगा। लेकिन सर आज आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि क्यों स्टॉक को आपको लेना चाहिए। लेने का मकसद क्या होना चाहिए। ये कि डिसइन्वेस्टमेंट होगा इस वजह से ले लेना चाहिए। स्टॉक के अंदर क्या कुछ है, क्या सोच कर आपको इसमें निवेश करना चाहिए, ये सारा कुछ आपको इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करूंगा। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट आइडिया ढूंढने जाएंगे तो मार्केट में बहुत से इन्वेस्टमेंट आइडिया है जो आप यहाँ पर मतलब चाहकर भी आप यहाँ पर समझ नहीं पाएंगे। तो आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश रेगुलर बेसिस के ऊपर करता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करके रखिए और नोटिफिकेशन आइकन को हिट कीजिए, और वीडियो कैसा लगता है लाइक या डिसलाइक करके लास्ट में ज़रूर से बता दिया कीजिएगा। तो आईएफसीआई 13 रुपये में स्टॉक ट्रेड करता हुआ आपको दिख रहा है। 13 रुपये में बहुत से लोग सोचेंगे कि भाई 13 का स्टॉक यहाँ पर 200 हो जाएगा तो बहुत खूब, बहुत अच्छा पैसा बन जाएगा। तो क्या बन सकता है, तो यहाँ पर आपको बताने की कोशिश यही है कि जी हाँ दोस्तों, बन सकता है। 13 का स्टॉक 130 हो सकता है। क्यों हो सकता है, सबसे पहले आपको दो तीन चीज़ें यहाँ पर दिखाता हूँ, देख लीजिए एक बार। इसका ऑल टाइम हाई है 113, ट्रेड कर रहा है 13 रुपये पे। मतलब मैं उड़ी उड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ, चार्ट के ऊपर देख पाएंगे 2007 में स्टॉक 13 रुपये का स्टॉक जो आज है वो 113 के ऊपर ट्रेड करता था। मार्केट में गिरावट आई, स्टॉक लोगों ने बेचा, गिरावट आई, आज की डेट में स्टॉक 13 रुपये के आसपास पहुंचा। इससे बहुत ज़्यादा नीचे फिसला था। अगर आप चार्ट देखेंगे तो पता चलेगा। एक साल का रिटर्न देखेंगे तो सर 170% का रिटर्न एक साल के चार्ट के ऊपर देख पाएंगे। यानी कि 3 रुपया तक स्टॉक पहुंच गया था। 3 रुपया तक, 3 रुपये का मतलब 113-14 का स्टॉक 3 रुपया तक पहुंच चुका था। मानकर चलिए, इससे आपको एक लेसन लेना होगा। यानी कि सर स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। 130 का स्टॉक अगर 3 रुपया हो सकता है तो 13 का स्टॉक 130 क्यों नहीं हो सकता। ये सारा कुछ सेंटिमेंटल और इमोशनल बात है, इनसे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको समझना यही है कि क्या ये स्टॉक 100 के पार जा सकता है, या फिर क्या ये स्टॉक यहाँ से भी अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे सकता है। तो बताने की कोशिश यही है दोस्तों। मैंने यहाँ पर, मुझको वो वीडियो मिला नहीं, अगर मुझको मिलता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मुझको अभी नहीं मिला है। मैंने जब देखिए दोस्तों, ये जो चैनल है नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल, बहुत ही छोटा चैनल है। और जब इस चैनल के ऊपर 3000 सब्सक्राइब, जिस दिन 3000 सब्सक्राइब मेरे पूरे हुए थे, उस दिन मैंने आपको बताया था कि आईएफसीआई का स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लीजिए। ये स्टॉक आपको मल्टीपल रिटर्न दे सकता है। तो सर जब ही मुझको ये वीडियो मिलता है, मुझको मतलब मिला नहीं सर, अगर मुझको मिलता है तो मैं ज़रूर से डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो तब मैंने बहुत नीचे के भाव पे, लगभग लगभग 8 रुपया 9 रुपया के आसपास था, तब मैंने खुद भी यहाँ पर खरीदारी किया था। तो आपको वो भी बताऊंगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने खरीदारी किया था या नहीं, तो सर उसके लिए आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, मेरे निजी पोर्टफोलियो के अंदर भी आईएफसीआई का स्टॉक है। और अगर आप देखें, मेरे एवरेजिंग जो प्राइस है वो लगभग लगभग 9 रुपया 40 पैसे के आसपास का है। तो ऐसा नहीं कि मैंने आपको बताया नहीं था, और मैंने निजी भी मैंने पर्सनली भी यहाँ पर इन्वेस्ट किया था। तो सर आपको बताने की कोशिश हमेशा करता हूँ, लेकिन सर आप सुनते नहीं हैं। आप यहाँ पर मतलब चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते और रेगुलर बेसिस के ऊपर देखते भी नहीं हैं। सर आज के डेट में अगर आप देखें 13 का स्टॉक, ये डिसइन्वेस्टमेंट जो यहाँ पर कुछ स्टॉक की यानी कंपनी के जो लिस्ट यहाँ पर बनाई गई है दीपम के द्वारा, और यहाँ पर देखिए नीति आयोग जो कमेटी है उसके द्वारा, तो सर इसके अंदर अगर आप देखें बहुत ज़्यादा चांस है कि इस कंपनी का भी नाम यहाँ पर शामिल हो जाए। और ये भी यहाँ पर देखें तो विनिवेश का एक बहुत ही तगड़ा कैंडिडेट है। और इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा खास बात है वो क्या जानते हैं कि एनएससी का जो यहाँ पर अनलिस्टेड शेयर है उसके अंदर मतलब उसका हिस्सेदारी आईएफसीआई के पास बहुत सारा है। यानी कि सर 6-7% के आसपास की हिस्सेदारी आईएफसीआई के पास है एनएससी में। तो समझ ही सकते हैं सर, बीएसई के अंदर भी इसका कुछ एक परसेंटेज है, जो इसका परसेंटेज है होल्डिंग। यानी कि सर समझ ही सकते हैं, कंपनी छोटी मोटी कंपनी नहीं है सर। इनका इसका जो वैल्यूएशन निकल के आएगा सर, वो यहाँ पर अगर आप देखें तो लगभग लगभग मानकर चल सकता है 60 से लेकर 70 के बीच में तो इसका वैल्यूएशन निकल के आ सकता है। 60 से लेकर 70 तक तो आप तो ये अंदाजा लगा कर चल सकते हैं। लेकिन सर मैं आपको बताना यही चाहूँगा, बहुत ज़्यादा लालच में डूब नहीं जाना है आपको। अगर आप चाहते हैं निवेश करना तो निवेश कर सकते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट होगा तो कब होगा, कैसे होगा, ये सारा कुछ ये वो अलग बात है। एनएससी का और बीएससी का अगर आप देखें थोड़ा बहुत इनके पास होल्डिंग है, ये एक अच्छी बात है। बाकी सर चार्ट पैटर्न के ऊपर देखें तो सर स्टॉक नीचे बहुत आया है। हो सकता है यहाँ पर स्टॉक 20 रुपया 30 रुपया 40 रुपया या सर कितना भी ऊपर जा सकता है। ऊपर तो जाएगा ये स्टॉक, ये आप मानकर चल सकते हैं। लेकिन
टाइम से पहले देखिए सर, जो स्टॉक यहाँ पर चर्चे में आ जाता है तब आप एंट्री करने जाते हैं तो सर आपको यहाँ पर तब उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता है। आपको मार्केट से यहाँ पर देखिए मार्केट में अच्छे स्टॉक हाइलाइट्स हो जाने से पहले आपको ढूंढने पड़ते हैं, तभी जाकर अच्छा पैसा बनता है। तो सर यहाँ पर देखिए, तो सर अभी की बात करें, ये स्टॉक हो सकता है आपको सर्किट टू सर्किट ही ट्रेड करता हुआ देखिए 2-3 दिन 4 दिन। हेमिस्फेयर का नाम यहाँ पर आपको बताना ज़रूर समझता हूँ। हेमिस्फेयर का स्टॉक अगर आप देखें, वो स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे हुआ करता था अगर आप देखें, और मैंने 100 रुपये के आसपास या 94 के आसपास यहाँ पर मैंने वीडियो बनाया था, तब मैंने आपको बताया था कि स्टॉक को लेना तो ज़रूर से चाहिए। और अगर आप देखिए स्टॉक उस वक्त से लेकर 200 के आसपास भी स्टॉक गया था, और बहुत से लोगों ने मेरे से पूछा कि भाई यहाँ पर इसका टारगेट क्या कुछ हो सकता है 5 साल में, 3 साल में, 1 साल में। तो मैंने बताया था कि सर 200 का टारगेट यहाँ पर हो सकता है 1 साल में या 2 साल में। तो सर वहाँ पर से देखिए सर स्टॉक में थोड़ी बहुत करेक्शन आई है, अभी भी चाहते थे तो हेमिस्फेयर का स्टॉक ले सकते हैं, लेकिन अपने वित्त सलाहकार की राय लेकर ही कोई भी डिसीजन लीजिए, अपना रिसर्च करने के बाद ही कोई भी डिसीजन लीजिए। मेरे बोलने के ऊपर आपको बस रिसर्च करना है, डिसीजन आपको अपना रिसर्च कंप्लीट हो जाने के बाद ही करना लेना है, ठीक है सर। तो ये आपको भूलना नहीं चाहिए। बाकी मैं आपको टाइम टू टाइम बालमा लॉरी की बात करें 112 के आसपास मैंने वीडियो बनाया था कि आपको बताया था कि जरूर से लीजिए स्टॉक को। तो सर अगर आपने उस वीडियो को देखा और मैंने फंडामेंटल एनालिसिस के साथ उस वीडियो को मैंने आपको बताया था, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाइए बालमा लॉरी के ऊपर जो मैंने यहाँ पर वीडियो बनाया था उसको देखिए, आपको फंडामेंटल एनालिसिस भी यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों लेना चाहिए। अभी यहाँ पर देखिए तो सर 200 के नीचे ही स्टॉक है, लिया जा सकता है सर, ऐसा नहीं कि स्टॉक और ऊपर नहीं जा सकता है। आपको कंपनी को देखना है सर, ठीक है, आपको कंपनी को देखना है। स्टॉक का प्राइस अगर आप देखिए, अगर आप प्राइस देखने जाएंगे तो आप हमेशा खराब स्टॉक ले लेंगे। प्राइस देखने, सस्ते के चक्कर में आपको यहाँ पर जाना नहीं है सर, सस्ते के चक्कर में जाना नहीं है सर। अगर आप किसी सस्ती कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे सर, और वो अगर आप देखिए मतलब अगर आप आज की डेट में बात करें, आज की डेट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस तेजी के माहौल में जो स्टॉक नहीं बढ़ रहे हैं वो क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए। वो मतलब हो सकता है वो कभी ना बढ़े, जो इस मार्केट में भी नहीं बढ़ पा रहे हैं सर, वो हो सकता है कभी ना बढ़े, ये आपको समझ लेना है सर। तो आपको अभी अगर आप कोई स्टॉक लेने जाएंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा देकर ही लेना होगा, वरना आप ले नहीं पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मार्केट गिरेगा तभी मैं एंट्री करूंगा, तो सर हो सकता है मार्केट 5 साल तक ना गिरे, या फिर हो सकता है मार्केट अगले ही कुछ दिनों में मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाए। सर होने को तो बहुत कुछ है, होने को तो बहुत कुछ है, होने को तो कोई टाल नहीं सकता, लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपका पोर्टफोलियो भरा हुआ होना चाहिए, पोर्टफोलियो कभी खाली नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर देखिए, बसंत महेश्वरी साहब ने एक बात कही थी, अगर कोई 15 साल तक बिना अपना डीमेट खाली किए 15 साल टिक गया तो वो डेफिनेटली अमीर हो जाएगा। तो ये जो बड़े बड़े लोग जो बातें यहाँ पर बताते हैं उनको थोड़ा बहुत तो फॉलो करना चाहिए। देखिए सर, बहुत ही छोटा आदमी हूँ, लोगों की बात यहाँ पर सुनता हूँ, समझता हूँ, और कोशिश करता हूं आपको भी यहां पर थोड़ा बहुत समझा पाऊं कि मार्केट में चल क्या रहा है। तो सर आपको उन तमाम लोगों की बात को भूलना नहीं चाहिए। और अगर आप देखिए वारन बफेट साहब का क्या कहना है, उनका कहना है कि आपको आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको आपको 50-60% तक अगर आप उसको डाउन में जाते हुए नहीं देख पाएंगे तो आप स्टॉक मार्केट में आइए ही मत। तो सर समझने की बात है सर, स्टॉक मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपको जो आपका दिल है ना उसको समझा देना है कि ज़्यादा इमोशनल ना होइए, ठीक है। आपको दिमाग से काम लेना है और दिल को काबू में रखना है सर, पैसा तो बन जाएगा। आईएफसीआई की बात करें, बहुत ज़्यादा मैंने यहाँ पर आपको बकवास की बातें यहाँ पर बता दी। आप सोचेंगे कि भाई तू तो कहाँ से कहाँ की बातें कर रहा है, हो सकता है आप सोचेंगे। आईएफसीआई की बात करें तो क्या लेना चाहिए, डेफिनेटली मुद्दे की बात के ऊपर आते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर आप चाहे तो ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लिया जा सकता। स्टॉक यहाँ पर से ऊपर तो डेफिनेटली जाएगा, कितना जाएगा ये बताने की औकात मेरे में नहीं है, मैं नहीं बता पाऊंगा कि कितना जाएगा, लेकिन आपको मल्टीपल रिटर्न देकर जा सकता है, इतना बता सकता हूँ। बाकी वैल्यूएशन की बात करें, जितना मेरे को समझ में आ रहा सर, इसके जो होल्डिंग्स वगैरह की बात करें उसको लेकर जितना समझ में आ रहा सर, यहाँ पर 30 के ऊपर तो डेफिनेटली इसका वैल्यूएशन निकलने वाला है। 30 के ऊपर, 30 के ऊपर निकलने वाला है। तो सर कितना कुछ क्या कुछ होता है सर, आपको समझने बात है। आप चाहिए तो आप यहाँ पर कोशिश कीजिए इसका जो वैल्यूएशन है ये सारा कुछ निकालने की। बाकी मुझको जो जितना समझ में आ रहा सर, जो इसके होल्डिंग प्राइसेस है ये वो सारा कुछ मिलाकर तो सर 30 के आसपास का लेवल निकल के आ सकता है। बाकी सर आपको टाइम टू टाइम पता चल जाएगा सर कि इसका वैल्यूएशन क्या कुछ आता है। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा, अगर आप पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा कि किन स्टॉक को लेकर पोर्टफोलियो बनाया जाए, तो सर उसके लिए मैंने बहुत सा वीडियो बनाया है। अब देखिए मदरसन सुमी सर 60 के आसपास हुआ करता था, तब से मैंने आपको चीख कर बताया था कि लीजिए। टाटा मोटर्स की बात करें उसको भी मैंने बताया था। तो सर बहुत से वीडियो मैंने आपको बताया है, मतलब बनाकर बताया है कि इनको लेना चाहिए, लेकिन आप सुनते नहीं हैं। और जब मार्केट बढ़ जाता है तब आप यहाँ पर उसी वीडियो को देखते हैं। और यहाँ पर आपको अगर आप मेरे से पूछे कि और कौन सा स्टॉक यहाँ पर लेना चाहिए,
लेना चाहिए सर? कौन से स्टॉक के ऊपर निवेश अभी भी किया जा सकता है? तो सर आईटीसी के ऊपर मैंने एक वीडियो बना है और आईटीसी को मैंने अलादीन का चिराग बताया है सर। क्यों बताया है देख लीजिए, उसके बाद आप खुद को रोक नहीं पाएंगे निवेश करने से। तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा। आईटीसी अलादीन का चिराग है, क्यों है एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और बात करें आईएफसीआई लिमिटेड की एनएसई के ऊपर कारोबार की सिचुएशन की, तो आज की डेट में आप यहां पर देख पाएंगे कितना यहां पर कारोबार हुआ है, डिटेल में आप देख पाएंगे। देख लीजिए सर, 30% के आसपास की डिलीवरी उठाई गई है, 6 करोड़ के आसपास की ट्रेडिंग हुई है, 1 करोड़ 86 लाख की डिलीवरी ली गई है। तो सर इस आंकड़े को अगर आप हल्के में लेंगे तो गलत होगा। रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लीजिए। इमोशन में बहना नहीं है, दिमाग से काम लेना है, यही आपको बताने की कोशिश रहती है। स्टॉक ऊपर जाएगा इतना समझ में आ रहा है, कितना ऊपर जाएगा ये समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए आपको मैं कोई टारगेट यहां पर नहीं बताना चाहता हूं। आप अपना रिसर्च कीजिए, स्टॉक ऊपर जाएगा इतना मेरे को समझ में आ रहा है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद।